तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। 5 के सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। कर है, आप लोग भी बुक लेकर देख लीजिए। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या है विद्यार्थी, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, एपी का, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए बराबर 5 है ना। अंतिम पद यानी an बराबर 45 है। an बराबर क्या है विद्यार्थी, अंतिम पद को an करता है, an बराबर 45 पर और योग कर रहा है, यानी Sn दिया है, योग दिया है 400। कितना दिया, 400 दिया। तो पदों की संख्या और सार बनता, यानी पदों की संख्या माने n और सार बनता, यानी कॉमन डिफरेंस आपको d। इसी का वैल्यू इसमें हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए an बराबर कितना दिया है, 45। तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 हो जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना है, 5। अब प्लस देखते चलेंगे n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, या देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, ये हो जाएगा। इसलिए n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, है ना। इसके बाद अब Sn निकालेंगे। क्या निकालते हैं यहाँ पर देखिएगा, Sn। Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, बोलिए लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी। अब देखिए n/2 इसको n/2 रहने दिया जाए, a हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 45। Sn बराबर ये 400 दिया है, यहाँ पे 400 लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 से 45 हो गया, या देखेंगे n/2 इसको मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10 अब प्लस 40, है ना। ये हो जाएगा आपका 400, या n/2 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 400। ये कितना बार हो जाएगा 25 बार में, तो ये हो गया 25n बराबर 400। तो इसलिए n बराबर आपका 400। देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो बटा में आ जाएगा 25, ठीक है, तो 25, ठीक है। अब 25 6 का कितना होता है 125, ठीक है। तो n बराबर आपका कितना आ गया 16 आ गया। n का वैल्यू आप लोग को लिखोगे कितना 16। तब यहाँ पे n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो d का वैल्यू लिखेंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n का मान, बोलिए, समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक कहाँ है, बोलिए, n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 40। ये हो जाएगा विद्यार्थी 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। 1 घटेगा तो कितना होगा 15d बराबर 40, ठीक है। इसलिए d बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से कटाई 5 × 40 और 5 × 15, यानी 8/3 आप कहें क्या होगा आंसर। समझ गए। हाँ तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, देखिए प्रथम यानी ए दिया है, किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद 16 और अंतिम पद दिया है विद्यार्थी 350।
अंतिम पद कितना दिया है 350 और सार्व अंतर 9 है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है ना जी। तो इसमें कितने पद होंगे और उनके योग क्या होगा, यानी कितने पद यानी n और Sn आपको इसमें फाइंड करना है। a यानी n और Sn इसमें क्या करना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए an बराबर कितना दिया 350 और d बराबर 9। तो यहाँ देखिए an बराबर दिया है विद्यार्थी 350। तो an बराबर आप लोग फॉर्मूला बताइए। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। या क्या लिखेंगे, या a का वैल्यू कितना दिया 17 दिया, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, -1 हो जाएगा यहाँ पर। d का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, ये हो जाएगा आपका 350। कितना हो जाएगा 350। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9n और -9 बराबर 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350। या देखे चलेंगे तो a हो जाएगा, इसमें घटाइए तो a हो जाएगा 8 प्लस 9n बराबर 350 या 9n बराबर विद्यार्थी 350 माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। या 9n बराबर घटाइए ये हो जाएगा 348। कितना हो जाएगा 348। तो इसलिए n बराबर 348 बटा 9, ठीक है। 10 में 13 आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ गलती से लिखा गया तो a हो जाएगा 342। और इसका बाटा n को रोकेंगे तो बाटा 9 हो गया, तो बोले 3 9 तिका 27, 9 तिका 27 और इसमें से घटेगा 14 में 7 के 7 तो 9 बटे 72, यानी n बराबर आपका आ गया 38। n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया आपका 38 आ गया। तो Sn आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलिए यहाँ पे Sn बना देते हैं। Sn बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बताइए, n/2 क्या पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया है ना जी। अब बाटा में 2 आ गया, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 38 माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 38, यहाँ पर देख लीजिए। और d का वैल्यू बोलिए, d का वैल्यू कितना है 9, इसको मल्टीप्लाई किया जाए है ना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना था 2 एकम 2, इसमें गया 9 दूना 18 और 19 हो गया। ये देखिए 17 दूना बोलिए 34 प्लस इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 37 गुने 9, 37 गुने 9 हो गया। ये हो जाएगा 19 बटा 2 है ना। 34 प्लस बोलिए 9 7 63 के 3 हाथ में 6, हाथ में कितना हुआ 6 हुआ और 9 तिका 27, 9 तिका 27, 27 और 6 कितना होता है 33, कितना होता है 33 है ना जी। अब देखिए तो ये हो जाएगा तो ये इसको अब क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 19 367 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 19 गुने 367 में आप गुना करेंगे तो 69 73 आ जाएगा। कितना आएगा 69 73, यही आपका क्या होगा आंसर। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।